हाउ टू ट्रेड गैप्स गैप्स को किस तरह से ट्रेड किया जाए। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ हाउ टू ट्रेड गैप वीडियो। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दी हुई वीडियो के थ्रू पहला पार्ट देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने बात की थी कि गैप क्या होते हैं, गैप क्यों बनते हैं, गैप कितनी तरह के होते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी गैप्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैप्स को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये समझें कि गैप को मेनली दो तरह से ट्रेड किया जा सकता है। या तो ये कि हम गैप फिल होने का वेट करें और उस तरह से ट्रेड करें, या फिर हम गैप जिस डायरेक्शन में हुआ है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें। तो ये मेनली दो तरीके हो सकते हैं, या तो गैप फिल करने के लिए हम ट्रेड करें या गैप की डायरेक्शन में हम ट्रेड करें। अब इनके अंदर काफ़ी तरह से ट्रेड हो सकती है जो हम अब इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में जो भी स्ट्रेटजी पर मैं बात करूँगा, जिस भी तरीके पर मैं बात करूँगा, वो सारी मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू करूँगा। एंड मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि आपको गैप किस टाइप का है उसे याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आप उसे याद रखेंगे तो आप ईज़िली गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर स्लाइड दिखाई दे रही है वो है गैप फिल स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप इसे स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली चलता हूँ एग्जांपल्स पर कि हमें गैप फिलिंग स्ट्रेटजीज को किस तरह से ट्रेड करना है और गैप फिल को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं, एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी चार्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारे बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं। एंड ये बैंक निफ्टी के थोड़े पुराने चार्ट्स हैं क्योंकि जो अभी रिसेंट सर्कुलर आया है सेबी का उसके अकॉर्डिंग हम जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पर कोई एग्जांपल्स नहीं दे सकते, दैट्स वाई मैं पुराने चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एंड इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। एंड चार्ट के बॉटम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। ये कौन सा गैप है ये हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये तरीका समझना है कि किस तरह से हम गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई दे रहा है और ये गैप बनने के बाद इमीडिएटली फिल हो चुका है और वहाँ से भी काफ़ी अच्छा मूव आया है। तो अब इसे किस तरह से ट्रेड करना है और कहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जैसे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड होगा तो हम उस हिसाब से फिर वहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हमें ये देखना चाहिए कि डाउन ट्रेंड एक्सटेंडेड होना चाहिए, यानी कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं या आप इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं तो पिछली काफ़ी दिनों से एक डाउन ट्रेंड चला हुआ होना चाहिए, यानी कि पहले से प्राइस नीचे आ रहा हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस 49,000 से ऑलमोस्ट 47,000 तक ऑलरेडी आ चुका था, यानी कि 2,000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था। तो आपको ये देखना है कि किसी ट्रेंड में जब प्राइस एक्सटेंड हो चुका हो और फिर वहाँ पर गैप बनता हो। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस 2000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है और अब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। आप ये चीज़ याद रखें, अगर डाउन ट्रेंड है तो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और अगर अप ट्रेंड है तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो ऐसे केस में जब पिछले ट्रेंड के डायरेक्शन में ही गैप बनेगा तो हम फिर उस गैप को फिल होने के लिए ट्रेड करेंगे। इसका लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर इस चार्ट को आप देखें तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड ऑलरेडी है एंड प्राइस काफ़ी अच्छे से नीचे गिरा, लगभग 2000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था इस गैप बनने से पहले। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब गैप डाउन ओपनिंग हुई तो जिन लोगों ने पहले से सेल किया हुआ था उनको ओवरनाइट प्रॉफिट मिला। और जब भी किसी को भी अगर ओवरनाइट प्रॉफिट दिखेगा इतने अच्छे मूव के बाद भी, काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से ऑलरेडी फिर गैप डाउन ओपन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखने की वजह से वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे, ना कि नई पोजीशन बनाने के बारे में। नई पोजीशन अगर बनेगी भी तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गैप फिल होने के बाद जब प्राइस कल की क्लोजिंग के आसपास आएगा तब बने शायद। तो इस वजह से ऐसे केस में हम जहाँ पर हमें जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा या कोई पॉजिटिव ट्रेड मिलेगी तो वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा गैप फिल होने तक। गैप से थोड़ा सा पहले भी आप टारगेट रख सकते हैं क्योंकि जनरली कभी-कभी प्राइस थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो जाता है। तो आप ऐसे केस में गैप फिल होने तक अपना टारगेट रखेंगे। एंड अगर इसके अपोजिट में बात करूँ कि कोई अप ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी हो चुका है एंड प्राइस गैप अप हो जाता है काफ़ी अच्छा, तब फिर आपको वहाँ पर उस गैप के फिल होने के लिए एक डाउनसाइड ट्रेड एंट्री आप वहाँ पर ले सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो गैप फिल होने तक होगा। बट अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने बड़े मूव को हम अच्छा मूव मानेंगे या एक्सटेंडेड मूव मानेंगे। तो जनरल जो कोई भी एसेट में आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, उसमें अगर एवरेज से ज़्यादा अच्छा मूव हो जाता है, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में
3-4 दिन में ही यहाँ पर 2000 पॉइंट का मोमेंटम हो गया। तो ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एक्सटेंडेड मूव यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे केस में जब प्राइस गैप डाउन ओपन होगा इस डाउन ट्रेंड के बाद, तो फिर यहाँ पर अप मूव आने के चांसेस है। इसी तरह से अगर 2-2,500 पॉइंट का मूव कंटिन्यूअसली हो जाता है और फिर वहाँ पर गैप अप हो जाता है, तो फिर वहाँ से प्राइस के नीचे आने के चांसेस हैं, एटलीस्ट उस गैप को फिल करने तक। एक चीज़ जो मैं आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सजेस्ट करूँगा वो ये कि आप जब भी इस टाइप के गैप के साथ ट्रेड लें तो वो मॉर्निंग में ही होनी चाहिए। अगर ये ट्रेड आप बाद में ले रहे हैं सेकंड हाफ में या 10:30 के बाद, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, वहाँ पर फिर उसको ट्रेड करने का तरीका अलग होगा। बट अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपकी ट्रेड मॉर्निंग में ही होनी चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड आपकी 9:45 से पहले भी हो सकती है। तो अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट चार्ट पर देखें कि यहाँ पर हमें किस तरह से एंट्री मिलेगी, तो अब अगर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे 5 मिनट चार्ट आपको शो किया गया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एक हैमर कैंडल बनी है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल होती है, जो शो करती है कि यहाँ पर बायर्स कहीं न कहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस हैमर कैंडल का हाई अराउंड 800 के आसपास है और जो टारगेट है हमारा गैप फिल होने पर वो 47,000 के आसपास है, यानी कि 200 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर हमें ईज़िली मिल गया है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐसे केस में काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस लेकर चलना है और स्टॉप लॉस के लिए आप एटीआर का यूज़ कर सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ से आपके अगेंस्ट मूव आता है तो क्योंकि आप मेजर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ऐसे केस में आपके स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखेंगे तो बड़े लॉसेस होने के चांसेस हैं। इसलिए एक टाइट स्टॉप लॉस रखें और आप इसके लिए एटीआर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक बार अगर मैं इस स्ट्रेटजी को रैप अप करूँ तो यही है कि एक एक्सटेंडेड मूव होना चाहिए और जिस डायरेक्शन में मूव आया है अगर उसी डायरेक्शन में गैप बनता है तो फिर हम गैप बनते ही इमीडिएटली गैप फिल होने के लिए एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट होगा गैप फिल होने तक। ओके, अब हम बात करते हैं गैप अप के बारे में। अभी मैं डाउन ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, तो मैंने डाउन ट्रेंड में गैप डाउन के बारे में बात कर ली है, अब डाउन ट्रेंड में हम गैप अप की बात करेंगे। तो अभी अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे इसी चार्ट को दोबारा, तो ये 15 मिनट का चार्ट है और हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब अगर आप इसमें 47,800 के लेवल के आसपास देखेंगे, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ है और प्राइस ने काफ़ी बड़े मूव के बाद एक गैप अप ओपनिंग दी है। बट अगर आप चार्ट को देखें तो क्योंकि पहले मेजर ट्रेंड डाउन है एंड अगर आप पिछले दिन के लो से आज के गैप अप तक का मूव देखें तो ये लगभग 1600 पॉइंट का मूव है। तो इस बात के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं कि किसी भी मेजर ट्रेंड का रिवर्सल एक वी शेप रिकवरी के साथ हो जाए। मतलब यहाँ पर पहले डोमिनेट सेलर्स कर रहे थे और इमीडिएटली यहाँ पर बायर्स डोमिनेट करने लग जाएं, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि एक एक्सटेंडेड मूव हो चुका है विद इन 1 डे, पहले दिन 46,600 का लो लगाया और आज प्राइस 48,200 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है। तो ऐसे केस में हायर चांसेस हैं कि जैसे ही प्राइस गैप अप ओपन होगा वहाँ से एक सेलिंग आएगी एटलीस्ट गैप फिल करने तक। और मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइस गैप फिल करने के बाद भी नीचे आता है और जो पिछले दिन का लो है उसे भी ब्रेक कर देता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है बट हमेशा नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी आपको वहाँ पर सेल साइड ट्रेड ले लेनी है और वो ट्रेड आपकी गैप फिल होने तक होगी। आपका टारगेट गैप फिल होने तक होगा। स्टॉप लॉस आपका एटीआर के थ्रू आप रख सकते हैं एंड टारगेट जैसा कि मैंने बताया कि गैप फिल होने तक होगा। इसमें आपको अगर मैं एक बार ब्रीफली समझाऊं तो यही है कि जो मेजर ट्रेंड चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पहला गैप बनेगा तो हम उसे उस ट्रेंड की डायरेक्शन में प्ले करेंगे। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था और पहला गैप अप हुआ तो हम इसे डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में ही यानी कि डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। सिमिलर इन अपोजिट अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पर पहला गैप डाउन हुआ है तो आप उसे अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं और आपका टारगेट जो है गैप फिल होने तक होगा। एंड पिछली स्ट्रेटजी की तरह ही इसमें भी आपको जो ट्रेड लेनी है वो मार्केट ओपन होने के थोड़ी देर बाद ही ले लेनी है, क्योंकि अगर ये भी थोड़े टाइम बाद हो रहा है सेकेंड हाफ में हो रहा है तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, उसे ट्रेड करने का तरीका कुछ और होगा। तो इन दोनों केसेस में ही इनफैक्ट मैं जितने भी केसेस बताने वाला हूँ सभी में ही आपको ट्रेड मार्केट ओपन होने के कुछ देर बाद ही ले लेनी है, अदरवाइज आपका या तो ट्रेड मिस हो जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आई होप आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और इसमें हम अप ट्रेंड के एग्जांपल लेंगे। 2 एग्जांपल हमने डाउन ट्रेंड के देख लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। अगर यहाँ से हम देखें तो 50,200 के आसपास से प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर आ रहा है और 51,800 के आसपास तक आ चुका है। एंड यहाँ पर आपको गैप डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप 5 मिनट चार्ट पर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा गैप बना है। अराउंड 51,650 के आसपास पिछला क्लोज था और जो ओपन हुआ वो 51,950 के आसपास हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग हुई। तो वही लॉजिक जो मैंने पहले तरीके में समझाया कि एक्सटेंडेड प्राइस मूव होना चाहिए, और अगर उसी डायरेक्शन में गैप बन रहा है तो फिर हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे गैप फिल होने तक। तो यहाँ पर भी अप ट्रेंड चल रहा था, काफ़ी अच्छा मूव हो चुका था एंड गैप अप ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी बड़ा गैप बना। तो ऐसे केस में अब हम एक डाउनसाइड ट्रेड ले सकते हैं गैप फिल होने तक। हमारा टारगेट गैप फिल होने तक होगा एंड यहाँ पर भी हमें जैसे ही प्राइस ओपन होगा उसके कुछ देर बाद ही ट्रेड ले लेनी है, जैसे ही हमें यहाँ पर कोई इंडिकेशन मिलेगा। स्टॉप लॉस आप अपने एटीआर के थ्रू रख सकते हैं और टारगेट मैंने आपको बताया कि गैप फिल होने तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये है अप ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग, जो कि है सेकंड तरीके का या सेकंड एग्जांपल का अपोजिट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने उस एग्जांपल में बात की थी कि जब भी किसी मेजर ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में पहला गैप बनेगा तो हम उस गैप को प्ले करेंगे उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड था, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, पहली गैप डाउन ओपनिंग है। तो यहाँ पर हम इस गैप डाउन ओपनिंग को गैप की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा प्राइस, वहाँ से हम गैप की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, यानी कि अपसाइड ट्रेड लेंगे। टारगेट वही गैप फिल होने तक होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइस पिछले दिन के हाई को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। बट आप पहला टारगेट अपना गैप फिल होने तक ही रखें। उसके बाद अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे का मूव भी कैप्चर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो ये भी वही एग्जांपल है, बस ये मैंने अप ट्रेंड में आपको दिया है। तो अभी तक मैं 4 एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने अप ट्रेंड में गैप अप और गैप डाउन के बारे में बता दिया है कि किस तरह से उसको ट्रेड किया जाए, और डाउन ट्रेंड में भी गैप अप और गैप डाउन के बारे में बता दिया है कि उसे किस तरह से ट्रेड किया जाए। बट अभी तक हमने जिन एग्जांपल्स की बात करी वो गैप फिल करने वाले एग्जांपल थे, मतलब हम जैसे ही गैप बनेगा तो उसको फिल करने के लिए ट्रेड करेंगे। बट अब जिन एग्जांपल्स की मैं बात करने वाला हूँ या जिन स्ट्रेटजीज की मैं बात करने वाला हूँ, वो गैप की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना। हम गैप फिल होने के लिए इस स्ट्रेटजी में ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब गैप अप हुआ तो हम अपसाइड ही ट्रेड लें और गैप डाउन हुआ तो हम डाउन साइड ही ट्रेड लें। इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने इस स्लाइड में दी हुई है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है एक गैप अप के लिए। तो इसमें सिंपल है काफ़ी, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ये भी आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि गैप कौन सा है, बस आपको प्राइस देखना है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको कोई भी ब्रेकआउट लेवल, कोई भी प्राइस पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हो रहा हो, चार्ट पैटर्न हो जिसका ब्रेकआउट हो रहा हो, उस लेवल को मार्क कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज मैंने मार्क की हुई है और इसके जो अपर लेवल है उसका ब्रेकआउट लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि उस ब्रेकआउट को आप वॉच तो कर ही रहे होंगे, जैसे आपने वहाँ पर लेवल मार्क किया हुआ है। तो अब अगर नॉर्मल ब्रेकआउट होता है तो आप नॉर्मल ट्रेड लेंगे, बट अगर गैप के साथ ब्रेकआउट होता है, मान लेते हैं जैसे इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गैप अप के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि जैसे ही गैप अप हो प्राइस तो आपको वेट करना है। पहली जो हमने स्ट्रेटजीज बात की उनमें आपको गैप होने के इमीडिएटली थोड़ी देर बाद ही आपको ट्रेड लेनी होती थी, बट ऐसे केसेस में आपको वेट करना है। जैसे ही प्राइस गैप अप हुआ तो आपको वेट करना है कि प्राइस वापस ऊपर जा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो प्राइस पहले नीचे आया और जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया। काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया और वो सपोर्ट नहीं लेता है और फिर वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो आपको इसी चीज़ का वेट करना है कि जैसे ही प्राइस गैप अप होगा, प्राइस नीचे आ रहा है तो अच्छी बात है, और प्राइस नीचे आ रहा है और सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर चला जाता है, तो फिर जैसे ही वो गैप वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो तो आप वहाँ पर ब्रेकआउट के लिए एंट्री कर सकते हैं। और अगर हाई ब्रेक नहीं होगा तो आप वहाँ पर ऑब्वियसली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस अभी जिस लेवल पर गैप अप हुआ था उसके ऊपर नहीं निकला है। एंड अगर इसके अपोजिट प्राइस नीचे नहीं आता है, गैप अप होने के बाद वहीं रुका रहता है, तो अगर आप वहाँ पर
जैसे ही उस गैप वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो तो एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहें तो वहाँ पर एक छोटी सी रेंज का भी वेट कर सकते हैं और जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट हो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसी के अपोजिट आप ब्रेकडाउन के साथ प्ले कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई डाउन ट्रेंड है, कोई डाउन साइड के लिए प्राइस एक्शन या कोई चार्ट पैटर्न बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट होना है, बट जो ब्रेकआउट है वो एक गैप डाउन के साथ होता है, तो वहाँ पर भी आप इसी की तरह थोड़ा वेट करेंगे। अगर प्राइस फिर से आता है ऊपर और जो आपका प्राइस पैटर्न है उसके रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे जाता है और गैप वाली कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और अगर प्राइस लो ब्रेक नहीं करता है और फिर से ऊपर जाने लगता है तो आप वहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो पहला तरीका मैंने बताया गैप फिल होने वाला, उसमें आपको गैप बनने की कुछ देर बाद ही एंट्री ले लेनी है, जबकि जो गैप के साथ ट्रेड करने वाला तरीका है, दूसरा तरीका, उसमें आपको वेट करना है कि गैप बने प्रॉपर्ली और फिर अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वहाँ पर ट्रेड लें। तो क्योंकि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं इसलिए मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा और मैं आपको गैप को ट्रेड करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका बताना चाहूँगा। ये जो तरीका या जो स्ट्रेटजी मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप बड़े डाउन मूव्स कैप्चर कर सकते हैं, या जो भी फॉल आते हैं, बड़े क्रैश आते हैं, आप उनको ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं और बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक डाउन ट्रेंड देखना है, कोई सा भी डाउन ट्रेंड वो हो सकता है। डाउन ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, विज़िबल होना चाहिए एटलीस्ट आपको चार्ट पर कि हाँ, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको करना ये है कि वेट करना है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए। और जैसे ही प्राइस ऊपर जाए एंड कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, ये नेगेटिव कैंडल पिछली दिन के क्लोज के पास भी हो सकती है या उससे पहले भी हो सकती है। अगर बड़ा गैप है तो प्राइस पिछले दिन के क्लोज तक जनरली जाएगा नहीं, वो पहले ही एक नेगेटिव कैंडल बना देगा और जैसे ही प्राइस नेगेटिव कैंडल बनाए आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस आप जो स्विंग हाई बना है उस पर रखें और वहाँ से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस काफ़ी अच्छा मूव आता है, काफ़ी बड़ा मूव आता है। आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग वो काफ़ी बड़ा मूव होता है। इनफैक्ट ये मूव मोस्ट ऑफ द केसेस 1:4 1:5 से ज़्यादा ही होता है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल शो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ। कल की जो क्लोजिंग थी वो 53,000 के आसपास थी और आज का जो गैप डाउन हुआ वो अराउंड 52,200 के आसपास हुआ, यानी कि 800 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पर हुआ। प्राइस जैसे ही गैप डाउन हुआ थोड़ा ऊपर गया, इसने 52,600 के आसपास का लेवल टच किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक काइंड ऑफ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया। तो यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर हम ट्रेड एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये 52,400 का लेवल है, यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली गिरता गया और 51,800 के भी नीचे प्राइस गया। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं और आप इस तरह की ट्रेड्स को कैप्चर कर पाते हैं तो आप काफ़ी बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं जो कि डाउन साइड आते हैं। और जनरली जो डाउन साइड मूव होता है किसी भी डाउनफॉल के टाइम या किसी भी क्रैश के टाइम वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको देकर जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छे अचीव कर पाएँगे ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। ऐसे ही और भी तरीके हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट करके बताना होगा कि मैं वो स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ। सो दिस इज़ फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एंड स्क्रीन में वीडियो प्ले करके पहला पार्ट देख सकते हैं। एंड अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फायर्स और एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।